Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory. Welcomes you all to the Daily Equity Podcast. थर्सडे को एक दिन की छुट्टी के बाद निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और हमें एक साइडवेज सेशन देखने को मिला जहां पर मोस्टली पूरा दिन के लिए निफ्टी एक छोटी सी रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 22,547 के लेवल पर थी। दिन के दौरान एक ओपनिंग टिक पर ही हमें 22,613 का एक हाई देखने को मिला, जिसके बाद यहाँ पर मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने को मिली और पूरा दिन ऑलमोस्ट 50 to 60 पॉइंट्स की रेंज में निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। एट लास्ट निफ्टी डेज एंड पर जाकर बंद हुआ 22,508 के लेवल्स निफ्टी में एज ए लो के रूप में देखने को मिले। एडजस्टेड क्लोजिंग निफ्टी की 22,545 के लेवल पर बिल्कुल फ्लैटिश नोट पर 2.50% के 2.50 पॉइंट्स के कट्स यहाँ पर हमें देखने को मिले। निफ्टी में 0.01% ही इन रेड निफ्टी क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इन ग्रीन में बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया और पूरा दिन ही इन ग्रीन में भी ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। 48,608 की हमारी बैंक निफ्टी में प्रीवियस क्लोजिंग थी। हाई देखने को मिला 48,972 का, लेकिन बैंक निफ्टी भी निफ्टी की ही तरह इन मतलब ऑन द लोअर साइड पे ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। 48,627 का एक लो देखने को मिला, लेकिन फिर भी इन ग्रीन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही जो एडजस्टेड क्लोजिंग थी। मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की भी थी। 48,743 के लेवल पर बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। 135 पॉइंट्स के गेन से यहाँ पर देखने को मिले। 0.28% इन ग्रीन बैंक निफ्टी बंद हुआ। इसके बाद बात करेंगे फिर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग 23,036 के लेवल पर थी। ओपनिंग पर ही एक लो देखने को मिला फिर निफ्टी में 23,081 का, और हाई देखने को मिला 23,261 का। फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 23,173 के लेवल पर 137 पॉइंट्स के गेन्स के साथ 0.60% इन ग्रीन में रही। एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी की बात करें तो कैश में एफआईआईज की तरफ से 557 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। एक छोटा नंबर आया, बाकी अगर पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में हम देखें तो एफआईआईज की सेलिंग कम होती हुई यहाँ पर दिखाई दी। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज की तरफ से 1727 करोड़ की बाइंग देखने को मिली। नेट इंस्टीट्यूशनल कैश इनफ्लो रहा 1170 करोड़ का। निफ्टी विक्स 3% कूल डाउन होकर 13.31 पर ट्रेड हो रहा है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम होती हुई कूल डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे यूएस मार्केट्स की, तो यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स में हमें अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं। 0.85% इन ग्रीन डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। 368 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेंस यहाँ पर हमें डाउ जोन्स में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि नेस्डेक में हमें ऑन द लोअर साइड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.69% के कट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 132 पॉइंट्स इन रेड नेस्डेक ट्रेड कर रहा है। तो वहीं S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है। 1.66 पॉइंट्स के माइनर से कट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 0.03% इन रेड S&P 500 ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फ्राइडे के लिए, जो कि मार्च सीरीज का फर्स्ट डे रहेगा एफ एंड ओ एक्सपायरी में, तो मार्च सीरीज की ओपनिंग के लिए एक फ्लैटिश नोट पर ओपनिंग के इंडिकेशंस हमें निफ्टी में मिल रहे हैं। निफ्टी के इसके बाद टेक्निकल आउटलुक की बात करते हैं तो 22,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ने के बाद साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड होता हुआ निफ्टी दिखाई दे रहा है। जो लेवल्स यहाँ से आगे चलकर निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा वही हमारा पुराना 22,800 का लेवल, और जो सपोर्ट के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 22,350 और 22,400 का लेवल। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें इन ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी में 49,000 का लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहीं 48,300 और 48,000 के लेवल यहाँ पर बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फिर निफ्टी ने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर जाने की कोशिश की, लेकिन फेल हुआ। 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली। 23,300 का लेवल यहाँ पर फिर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो वहीं जो सपोर्ट मिलता हुआ फिर निफ्टी को दिखाई देगा वो रहेगा 23,000 के लेवल पर। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के ऑप्शंस एनालिसिस की, तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 22,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट हमें 25,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 22,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 22,600 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 20,800 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया, तो वहीं फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.86 पर है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 53,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट भी 53,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। लेकिन क्योंकि ये अब फर्स्ट डे ही होगा नेक्स्ट डे एक्सपायरी के लिए, जो कि मार्च के एंड में जाकर होगी, तो अभी ये इसमें काफ़ी चेंजेस होने बाकी हैं।
हाईएस्ट वॉल्यूम पुट हमें यहाँ पर 49,000 के लेवल पर देखने को मिला, और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल भी हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 49,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 61,500 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.96 पर है। टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की बात करें तो सबसे पहले पूनावाला में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 283 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट की जा सकती है, 287 रुपीज के टारगेट्स और 280 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। एमएफएसएल यानी कि मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1035 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 1060 रुपीज के टारगेट्स और 1010 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। टीसीएस में भी डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3635 रुपीज के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है, 3700 रुपीज के टारगेट और 3580 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। कैडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और कैडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन होने के लिए इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करें, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड सभी न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।